Hello students, welcome to our YouTube channel आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी से जुड़े कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें ये देखा था कि कब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं उसके साथ, और कब हम लोग अप्लाई करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उससे जुड़े सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का, साथ में पढ़ेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज का पढ़ेंगे, रिंग ऑफ चार्ज का पढ़ेंगे, साथ में हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्क का पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसके लिए पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं। ये कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बना हुआ है, इसके अलग अलग पॉइंट्स पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा यहां कहीं पर, और इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। तो इसके अंदर फील्ड की वैल्यू तो जीरो होती है, और फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब यह है, हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू लिखा जाता है माइनस dV बाई डी आर। ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अगर E जीरो होगा इसका मतलब इंप्लाइज दैट, यहां पर लिख देते हैं F E इज इक्वल टू जीरो। अगर इस एक्सप्रेशन में रखा जाएगा तो यहां से निकल के आएगा dV बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, और dV बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब आएगा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई कांस्टेंट होता है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब v कांस्टेंट रहेगा। सरफेस पर अगर जो v होगा वही इस स्फीयर के अंदर v होगा। तो सरफेस पर v निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई आउटसाइड पॉइंट कंसीडर करते हैं। जैसे यहां कहीं पर एक कोई पॉइंट है, इसका नाम है P। इस P पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो E लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, वो हम लोग लिखते हैं दैट इज KQ डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर। अगर इसके ऊपर नेट चार्ज Q दिया गया होगा तो इस तरह से लिखा जाता है। और अगर हम लोग यहां से देखें V या फिर dV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू लिखा जाता है माइनस dV बाई डी आर। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, तो dV इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस E डी आर, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर E की वैल्यू पुट कर दी जाती है, तो अगर माइनस E की वैल्यू पुट करें तो क्या निकल के आएगा, दैट इज KQ बाई आर स्क्वायर, और यहां पर लिखा जाएगा dr, और ये बन जाएगा dV, ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन dV के लिए बन गया। हमें सॉल्व कहां से कहां तक का करना है, तो इन्फिनिटी से यहां इस सरफेस तक का कर लेना है। तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा जीरो से लगा करके V, यहां पर लिखा जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस, यहां पर लिख देंगे KQ डिवाइडेड बाई में बन जाएगा R स्क्वायर इंटू में dr, और R की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो इन्फिनिटी से लगा करके कैपिटल R तक लगेगी। किसी कैपिटल R सरफेस पर निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, यहां पर तो हो जाएगा dV का ये V बन गया, और यहां पर बनेगा माइनस वन बाई आर, माइनस वन बाई आर तो बन जाएगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में R बन जाएगा। ये पोटेंशियल कहां पर होगा, ये होगा पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस। और सरफेस पर पोटेंशियल होगा तो इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी R तक अगर लेकर के आया जाए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए बात करें तो क्या होगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, इंटीग्रेट करेंगे जीरो से V, यहां पर हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस KQ को बाहर निकाल लेते हैं, यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहां जीरो से ये R तक कर देंगे। तो जीरो से R तक करेंगे तो यहां से हमारे पास V की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, तो V इज इक्वल टू निकल के आएगा, देखो यहां से KQ बाई R, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी V की। तो ये देखो यहां पर V जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ वेरी कर रहा है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1 बाई आर के साथ ही ऐसे वेरी करेगा। और यहां पर ये कांस्टेंट है, और हम लोगों ने देख लिया है सरफेस के अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, तो इनसाइड पॉइंट पर भी यही बनेगा। तो अगर इसका ग्राफ खींचे तो कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ खींचेंगे
सबसे पहले क्या करते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। ये हो गया स्फीयर। ये स्फीयर बना लिया गया। दूसरी लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये इधर आर है, तो इधर है पोटेंशियल और इधर आर डिस्टेंस दे रखी है। तो जब तक हम सरफेस पर नहीं पहुंचेंगे तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब सरफेस पर जब तक नहीं हम पहुंच जाएंगे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो इसको कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना पाएंगे हम लोग। और रहेगा कितना, तो कुछ वैल्यू रखेगा, तो यहां से यहां मान लेते हैं पोटेंशियल है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये घटने लगेगा, कुछ इस तरह से घटने लगेगा। तो यहां v 1/r के साथ घटेगा, यहां पर v कांस्टेंट रहेगा, और v जो कांस्टेंट रहेगा वो क्या लिखा जाएगा, kq/r लिखा जाएगा। अगर इसके ऊपर चार्ज q है और इसकी रेडियस दे रखी है r, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह से लिखा जाता है पोटेंशियल किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो कि चार्ज किया गया होगा। ये बनता है ग्राफ, ठीक। तो इस तरह से बनता है। अगर दूसरी तरफ भी बनाना चाहे तो निगेटिव में भी बना सकते हैं। ये यहां से यहां तक आएगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ घटने लगेगा। तो यहां पर जो ये वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू, ये है कैपिटल Q/R, ये पोटेंशियल है। यहां पर भी V 1/R के साथ वेरी कर रहा होगा। तो ये अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसके लिए जो पोटेंशियल लिखा जाता है, हम सबसे पहले E का एक्सप्रेशन लिखेंगे और E का एक्सप्रेशन यूज करेंगे -dV/dr के लिए, और फाइंड कर लेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा। इसी तरह से अगर बात करें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में हम लोगों को पता है चार्ज कहां, वॉल्यूम में भी रहता है। तो चार्ज अगर वॉल्यूम में रहेगा तो सबसे पहले अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। आउटसाइड पॉइंट पर पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर आउटसाइड पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आउटसाइड पॉइंट यहां से कहीं मान लेते हैं, यहां कहीं पर है, यहां कहीं पर है वो आउटसाइड वाला पॉइंट P, ठीक है। यहां इसके ऊपर चार्ज कुछ दे रखा है, सपोज टोटल चार्ज क्यों दिया गया है, और इसकी रेडियस दे रखी है, दैट इज कैपिटल R। ये स्मॉल r है। तो बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल यहां पर अगर लिखें E एट पॉइंट P, तो वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है kq/r²। इस केस के लिए अगर बात करें पोटेंशियल, यहां पर अगर हम लिखें dV का एक्सप्रेशन तो वो लिखा जाएगा -EdR। तो -E की वैल्यू क्या आएगी, kq/r² बन जाएगा। यहां पर dr बनेगा, ये बनेगा dV, ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आने वाली है आउटसाइड पॉइंट के लिए। यहां पर 0 से V, यहां dV लिख देंगे, इज इक्वल टू यहां पर लिखा जाएगा kq, और डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा -1/r², इनटू में बनेगा dr। सरफेस पर निकालेंगे तो सरफेस की लिमिट लगाएंगे, अदरवाइज r लगा देंगे। तो यहां पर इसको ऐसे लगा देते हैं, इन्फिनिटी से लगा करके किसी डिस्टेंस r तक। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, दैट विल बी kq/r। तो ये हो गया वैल्यू, और यहां पर बन जाएगा तो v, तो v इज इक्वल टू निकल के आएगा kq/r। F स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो यहां से v लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा kq डिवाइडेड बाय में कैपिटल R। इस तरह से हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया पोटेंशियल सरफेस पर, ये आउटसाइड पॉइंट पर। लेकिन इनसाइड पॉइंट पर अगर जाते हैं तो इनसाइड पॉइंट पर क्या होगा, फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोग लिख पाते हैं। E इनसाइड पॉइंट के लिए जो फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, दैट इज kq/r³ इनटू में स्मॉल r लिखा जाता है, अगर स्मॉल r के बारे में बात करें। अब इस वाले केस को हम लोग इस तरह से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। पहले बनाते हैं इसे कुछ इस तरह से। ये है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर हम लोगों ने कंसीडर किया है, ठीक है, जिसके ऊपर एक पॉइंट P है। यहां कहीं पर ये है, अब की बार में R है, ठीक है, और ये दे रखा था कैपिटल R। ये पोटेंशियल था सरफेस पर, जो कि क्या था, kq/r था, ठीक है। और यहां पर जो ये सरफेस है इसके ऊपर पोटेंशियल सपोज V दिया गया है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, अब इस बार
पॉइंट अंदर है, पॉइंट अंदर है तो ई का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर क्यूब इंटू में स्मॉल आर। तो हमारे पास डीवी का एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा माइनस ई डी आर होता है। तो ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वो है के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई में बन जाएगा आर क्यूब इंटू में डी आर बनेगा, ये बन जाएगा डीवी। होगा ऐसा। अब ये डीवी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पर जो अब की बार लिमिट लगने वाली वो कहां से कहां तक लगेगी, तो ये लिमिट लगेगी वी एस से लगा करके वी, सरफेस का पोटेंशियल वी एस यहां का हो गया वी, ये बन जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस यहां पर बनेगा के क्यू डिवाइडेड बाई में आर क्यूब बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये स्मॉल आर रह गया था, यहां स्मॉल आर डी आर, तो यहां स्मॉल आर डी आर रह जाएगा। इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी, तो इस पर लिमिट लगने वाली है कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये लिमिट लगेगी। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आगे हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो यहां से निकल के आ जाएगा, ये बनेगा v माइनस वी एस इज इक्वल टू यहां पर बन जाएगा देखो के क्यू डिवाइडेड बाय में बन जाएगा आर क्यूब, यहां पर हमारे पास वैल्यू जो निकल के आने वाली है वो क्या लिखी जाएगी, तो वो लिखी जाएगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, यहां पर लिमिट लगेगी कैपिटल आर से लगा करके स्मॉल आर, ये वैल्यू। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व किया जाए तो v माइनस वी एस कितना निकल के आया है, तो वो निकल के आया है के क्यू बाई आर इज इक्वल टू, ये इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल v है, तो यहां पर लिखा जा सकता है ये देखो के क्यू बटा आर क्यूब, माइनस यहां पहले से लगा था तो माइनस लगा रहेगा, यहां पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी देखो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। फर्दर अगर इसे सॉल्व किया जाए तो देखो माइनस साइन यहां है तो माइनस साइन को आगे पीछे करके इसे सॉल्व कर देते हैं, ये बनेगा देखो के क्यू बाई आर और इधर बन जाएगा ये देखो के क्यू बाई आर, ऐसा बन जाएगा के क्यू बाई आर यहां बन जाएगा, और इसको अगर आगे पीछे करके लिखें और आर स्क्वायर इसके अंदर भेज देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, यहां पर 2 है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर तो बन जाएगा -1, यहां पर बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर स्क्वायर बनेगा, ये सही है। अब क्या करना है हमें, इसको यहां पर ये क्या लगा हुआ था, ये लिखा हुआ था v माइनस के क्यू बाई आर, अगर v की वैल्यू इधर भेजी जाए तो क्या निकल के आएगा, देखो यहां पर ये वैल्यू जो लिखी गई वो के क्यू बाई 2r है, ये के क्यू बाई आर है 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो के क्यू बाई 2r और यहां पर बन जाएगा 3 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर, तो ये है इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा, और यहां पर ये लिखना है इनसाइड दिस स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल हो तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर सरफेस पर लिखना हो तो ये तो सरफेस पर हो गया, और इनसाइड पॉइंट के लिए ई का एक्सप्रेशन इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो सरफेस पर हो गया, ये सरफेस के बाद हो गया। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, पहले ये बना लेते हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और यहां पर बना लेते हैं एक्सिस, कुछ इस तरह की एक एक्सिस बन गई, दूसरी एक्सिस इस तरह से बन गई। तो क्या होगा, जब हम लोग यहां से बढ़ने की कोशिश करेंगे ऊपर से तो कुछ इस तरह से ये घटेगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां तक तो ये नीचे की तरफ घट रहा होगा, ये हो गया पॉइंट यहां सेंटर पर, और ये पॉइंट ऐसा हो गया, और उसके बाद ये देखो v 1/r के साथ घट रहा है, और यहां पर ये वैल्यू लिखी जाएगी, वो कितनी लिखी जाएगी 1/r, जहां पर बन रहा वो सरफेस, सरफेस पर ये वैल्यू हमारे पास अलग लिखी गई है, वो कितनी है, तो सरफेस पर वैल्यू लिखी जाती है के क्यू डिवाइडेड बाय में कैपिटल का आर बनता है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बनेगा। अभी हमने देखा v जो इनसाइड पॉइंट पर आया है पोटेंशियल, वो लिखा जाएगा के क्यू बाई 2r, और यहां पर 3 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आर बनेगा, तो वो क्या लिखा जा सकता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो निकल के आया था सरफेस के लिए, ये सरफेस के लिए निकल के आया था। इसमें अगर बात कर देते हैं
एट सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बनेगा। तो ये हमारे पास निकल के आएगा V इनसाइड, जो निकल के आएगा सेंटर पर, या इसको हम लिख देते हैं V एट सेंटर, ये ठीक रहेगा। V एट सेंटर लिख देते हैं C, वो क्या बन जाएगा, तो बनेगा KQ, और यहां से 3 बाहर आएगा तो 3KQ/2R बन जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3/2 इंटू में VS लिखा जा सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ना, इसका पोटेंशियल यही होगा, क्या बनेगा, 3/2 इंटू में बन जाएगा VS, या फिर हम इसे कह सकते हैं 3/2, और ये बन जाएगा KQ/R। ठीक है, यहां वाला जो एक्सप्रेशन होगा ये वाला, ये किसके अकॉर्डिंग बदल रहा होगा, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया है। यहां पर क्या लिखा गया है, KQ/2R, और यहां पर लिखा गया है 3 माइनस, ये वैल्यू है R² डिवाइडेड बाई में कैपिटल R², ये वैल्यू लिखी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा होगा। तो जब भी किसी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात कर रहे होंगे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से निकल के आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार दोबारा से लिख देते हैं सभी को। इनसाइड पॉइंट पर तो ऐसा हो गया, तो V इनसाइड पॉइंट पर वो कितना निकल के आ रहा है, दैट इज KQ/2R, और यहां पर 3 माइनस R² डिवाइडेड बाई में कैपिटल R²। V सरफेस पर जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है KQ/R, ये सरफेस पर बन गया। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पर होती है उस एक्सप्रेशन से, तो वो निकल के आती 3/2, ध्यान रखेंगे। ये ग्राफ हो गया इसका, और यहां पर हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया इनसाइड पॉइंट के लिए, सरफेस पर, और आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब अगर बात किया जाता है कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज के लिए अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फाइनाइट लाइन चार्ज लेना होगा सबसे पहले। तो एक फाइनाइट लाइन चार्ज ले लेते हैं, ये फाइनाइट लाइन चार्ज है कोई, ये कोई फाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, इस फाइनाइट लाइन चार्ज में कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि हमें यहां कहीं पर पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट P पर, ये डिस्टेंस R है। यहां पर क्या करना है, अब हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलिमेंट लिए हम नहीं सॉल्व कर सकते, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी है। तो यहां पर एक एलिमेंट लेंगे, ये हो जाएगा dl, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लिखी जाएगी, दैट इज l। तो यहां से जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, यहां से जो एंगल बनेगा दैट विल बी डी थीटा। ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये डी थीटा का एंगल बनेगा और थीटा बनेगा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं इसके ऊपर जो चार्ज लिखा जाएगा dq, दैट विल बी लैम्डा इंटू में dl बनेगा। ठीक है, अगर P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखें इस छोटे से dq की वजह से, तो बनेगा dv इज इक्वल टू लिखा जाएगा k dq डिवाइडेड बाई में r क्या लिखा जाएगा, L² प्लस R² का स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, dq की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ k इंटू लैम्डा इंटू dl बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा L² प्लस R² का स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dv इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं, और यहां पर k बाहर चला जाएगा, लैम्डा बाहर चला जाएगा, यहां पर निकल के आएगा dl डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर, यहां पर बन जाएगा L² प्लस R², यहां माइनस L/2 से लगा करके प्लस L/2 बनेगा। ठीक है, इधर क्या है, यहां से यहां तक ये L, ये टोटल जो लेंथ दे रखी है दैट इज L, और ये मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर पॉइंट लिया गया है, तो माइनस L/2 से प्लस L/2 तक हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां बन जाएगा V इज इक्वल टू k लैम्डा, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो इसका इंटीग्रेशन आता होगा, क्या लिखा जाता है, तो इसे हम लोग लिखते हैं ln, यहां पर लिखा जाता है L प्लस स्क्वायर रूट ओवर L² प्लस R² बन जाएगा, और इसके ऊपर लिमिट कहां से कहां लगेगी, माइनस L/2 से लगा करके L/2 तक लिमिट लगेगी। सॉल्व करेंगे इसे तो देखो क्या मिलने वाला है, यहां से मिल जाएगा V इज इक्वल टू k लैम्डा, यहां पर मिलेगा ln ऑफ, ये बन जाएगा देखो L/2 प्लस L²/4 प्लस R² बनेगा, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा L/2 माइनस में, और प्लस में यहां पर बन जाएगा L²/4 प्लस R²। ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा पोटेंशियल का।
लेकिन अगर बात किया जाए कि ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकल के आया, इस पर अगर लिमिट लगा दी जाती है एफ एल टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, तो V क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ऑब्सोल्यूट पोटेंशियल, वो डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए हम पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ये तो फाइनाइट के लिए होगा, फाइनाइट का एक्सप्रेशन क्या आया वो समझ में आया होगा। छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके बाद फर्दर इसे हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन एल में नहीं करना चाहते तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। यहां पर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज में जो भी एक्सप्रेशन निकल के आया है वो क्या है, तो वो एक्सप्रेशन है यहां पर v इज इक्वल टू के लैम्डा एल एन, यहां पर निकल के आया है L/2 प्लस यहां निकल के आया है L²/4 प्लस R² डिवाइडेड बाई माइनस L/2 प्लस बन जाएगा स्क्वायर रूट ओवर L²/4 प्लस R²। ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास। इसमें अभी हम लोगों ने ये कहा कि f, या इसको ऐसे लिख देते हैं, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, ऑब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन क्या है, हम दो अलग अलग पॉइंट अगर कंसीडर करें तो वहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर देखो नोट पॉइंट लिखा भी गया, एन ऑब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एन इनफाइनाइट रॉड क्या होता है, वो डिफाइंड नहीं होता है, बट वी कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मान लेते हैं यहां पर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया है ऐसा, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहां है A, एक पॉइंट यहां है B, इसको ऐसे लिखते हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट यहां दिया गया है B, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A दे रखी है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस B दे रखी है। तो अगर यहां से हम लोग लिखें तो हम लोगों को पता है dV इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, या ऐसे लिख देते हैं VAB, कैपिटल A भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो वो होता है 2k लैम्डा बाई R, इनटू में क्या लिखेंगे dr, कहां से कहां, तो ये लिमिट लगेगी B से लगा करके, ये A से लगा करके B, ऐसा लगेगा। तो यहां से देखो एक्सप्रेशन निकल के आएगा 2k लैम्डा ln, यहां पर हो जाएगा B बाई A, सॉल्व करेंगे आएगा, ये हो जाएगा VA माइनस VB, ये पोटेंशियल निकल के आ रहा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो इसे लिखा जा सकता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln बन जाएगा, B बाई A बनेगा। तो इस तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के नियर। अगर इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन यहां पर हम लोग लिखते हैं, कोई इनफाइनाइट सीट दे रखी हो, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब इनफाइनाइट प्लेन सीट है। इसकी वजह से अगर यहां पर एक पॉइंट लिया जाता है A, यहां पर एक पॉइंट लिया जाता है B, इसके लिए भी ऑब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, मतलब चार्ज होगा। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, यहां से यहां डिस्टेंस A, यहां से यहां की डिस्टेंस B, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। अगर हम यहां पर डिफाइन करते हैं E को, तो E पता होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, तो यहां से dV जो लिखा जाएगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लिखा जाएगा dr, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो यहां पर हम लिख पाएंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, dr को r बनेगा तो इसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है। अगर प्लेन सीट होती, इनफाइनाइट प्लेन सीट होती तो ऐसा बनता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता तो एक्सप्रेशन बनता है। ये जो फार्मूले निकल के आ रहे हैं ये याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है ए रिंग ऑफ चार्ज। अगर एक कोई रिंग है उसका अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी एक्सियल पॉइंट के ऊपर तो कितना होगा, तो ये है रिंग का सेंटर,
जिसे हम C कहते हैं। ये एक रिंग है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लैम्डा के फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा यहाँ एलिमेंट लिया गया है। एलिमेंट जो लिया जाएगा इसकी रेडियस तो r है। यहां पर जो एंगल बन रहा है दैट इज डी थीटा, और एंगल अगर डी थीटा बनेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर डी थीटा। ऐसा लिख सकते हैं आर डी थीटा से, ठीक है। अगर ऐसा लिख दिया जाएगा तो यहां से एक और हम लोग कॉन्सेप्ट लगा करके निकाल सकते हैं कि ये तो हो गया आर डी थीटा, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा दैट विल बी डी क्यू। डी क्यू को लिखेंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा, इस तरह से लिख पाएंगे हम लोग लैम्डा के लिए। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या होगा, छोटा सा चार्ज जो डी क्यू होगा इसकी वजह से पी पोटेंशियल लिखेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हमारे पास के इंटू में क्या लिखेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है वहां से, तो ये है आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर इसको कैपिटल आर स्क्वायर लिखा गया है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर रूट, ये बनेगा, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय में यहां क्या बनेगा, दैट विल बी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कुछ इस तरह का बनने वाला है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो थीटा के लिए अगर सॉल्व कर दिया जाए तो क्या होगा, तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल निकल के आने वाला है। ये थीटा के लिए लिमिट लगाना हो थीटा के लिए लिमिट लगा सकते हैं, अदरवाइज थीटा के लिए नहीं लगाना है तो लेंथ के अलॉन्ग लगा सकते हैं। तो ये इसे लिखा जाएगा यहां पर v एट पॉइंट p इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा k, यहां पर लिखेंगे हम लोग, ये dp था अभी तक, ये p हो गया, तो k r डिवाइडेड बाय में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट रहने वाला है। लिमिट किस पर जाएगी, डी थीटा, कहां से कहां, जीरो से लगा करके कहां तक जाएगा थीटा, थीटा जाएगा 2 पाई तक। इसका मतलब ये 2 पाई निकल के आएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, k इंटू में r, या फिर ऐसे लिख देते हैं 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। और यहां पर लैम्डा क्या लिखा गया था, तो लैम्डा यहां लिखा ही नहीं गया है, लैम्डा लिख लेते हैं। ये लैम्डा दिया गया है, ये लैम्डा दिया गया है, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। यहां पर जो ये लिखा है ना 2 पाई आर लैम्डा, वो क्यों है अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कैसे, यहां पर अगर हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल क्यू, तो लिखा जाएगा लैम्डा इंटू आर और 2 पाई लिखेंगे, तो वही तो निकल के आएगा टोटल चार्ज। अगर इसके ऊपर क्यू दिया गया हो तो टोटल चार्ज क्यू दिया गया होगा तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसा ग्राफ होगा, तो कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो क्या लिखी जाएगी, तो यहां से देख सकते हैं। इसको अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहां से निकल के आएगी जेड। जेड क्या है, जेड को अगर हम लोग सेंटर पर लेकर के चले जाएं तो सेंटर पर जेड की वैल्यू 0 लिखी जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे एट सेंटर z इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल जो बनेगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दैट विल बी क्या लिखा जाएगा, वो लिखेंगे हम लोग के क्यू डिवाइडेड बाई में, यहां लिखा जाएगा के क्यू, स्मॉल क्यू लिख सकते हैं इसे, स्मॉल क्यू लिखा है, के क्यू डिवाइडेड बाई में जेड स्क्वायर प्लस में लिखा गया है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा आर, तो ये लिखा जाएगा पोटेंशियल। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट के क्यू बाई आर, ठीक है। फिर उसके बाद ये घटने लगेगा, उसके बाद इधर की तरफ घटने लगेगा। यहां पर पोटेंशियल था और यहां पर था स्मॉल आर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई डिस्क हो तो डिस्क का हम किस तरह से निकाल पाते हैं पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डिस्क लेते हैं, यहां पर एक डिस्क ले लेते हैं ऐसी कोई, ये कोई डिस्क है, ये डिस्क हो गई। एक दूसरी डिस्क इस तरह से बना लेते हैं,
ये कोई डिस्क बनी हुई है। इस डिस्क को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर है इसका सेंटर, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर हमें चाहिए पोटेंशियल, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। तो अभी हम लोगों ने रिंग का पोटेंशियल लिखना देखा, वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है KQ बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा जाता है। तो अगर यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक रिंग एलिमेंट लेना होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रिंग एलिमेंट हम लोगों ने डिस्क में लिया था जब फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक यहां पर हम लोग रिंग एलिमेंट लेंगे। इस रिंग की रेडियस क्या होगी, दैट विल बी स्मॉल r, और इसकी थिकनेस क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी dr। ठीक है, इसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल लिखा जाएगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वो x दे रखी है, तो इसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा। तो अगर रिंग का पोटेंशियल लिखेंगे तो छोटा सा पोटेंशियल मानेंगे रिंग एलिमेंट का, वो लिखा जाएगा k इंटू क्यू, क्यू मतलब यहां लिखा जाएगा dq डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस लिखी जाएंगी, तो वो लिखा जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर लिखा जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ये वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। अब डी क्यू पता नहीं है हमें, तो डी क्यू के लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं हम ऑलरेडी। तो डी क्यू को लिखा जा सकता है सिग्मा, सिग्मा इनटू में लिखा जाएगा एरिया, इस रिंग का एरिया क्या लिखा जाता है तो पता होगा 2 पाई आर, इनटू में क्या लिखते हैं डी आर लिखा जाता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डीवी इज इक्वल टू जो बनेगा वो होगा सिग्मा इंटू में 2 पाई आर, इंटू में बन जाएगा डी आर, डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब यहां पर वेरिएबल कौन, आर, आर वेरी कहां से करेगा, तो 0 से लगा करके इसकी रेडियस तक जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग v लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू सिग्मा 2 पाई, ये बाहर चला जाएगा, यहां पर बनेगा आर डी आर, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां पर लिमिट लगेगी 0 से लगा करके कैपिटल आर तक। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या बनने वाला है, यहां पर हमारे पास जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आने वाली, कितनी निकल के आएगी, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो नीचे जो लिखा गया इसको हम मान लेंगे t। तो अगर t मान के हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बनने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम टी स्क्वायर पुट कर देते हैं तो यहां से आर वेरिएबल है, एक्स तो कांस्टेंट है, तो 2r dr इज इक्वल टू बन जाएगा 2t dt। दैट मीन्स आर डी आर को हम रिप्लेस करते हैं विद टी डी टी से। लिमिट बदल लेते हैं, तो 0 पर लिमिट लगाएंगे एट, यहां पर लिमिट किसकी, आर की, आर इज इक्वल टू 0 हो तो यहां पर टी इज इक्वल टू एक्स आएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो, कैपिटल आर हो, तो टी की वैल्यू निकल के आएगी स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो यहां पर हमारे पास अब क्या बन गया है, तो हमारे पास यहां पर ये वैल्यू जो निकल के आ रही है इधर इंटीग्रेशन से, वो क्या निकल के आएगी, तो आर डी आर, इसमें को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है टी डी टी। तो यहां लिख देंगे टी डी टी और डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा टी स्क्वायर, टी बाहर चला आएगा तो ये बन जाएगा टी। इंटीग्रेशन कहां से कहां लगेगा, तो वो लग जाएगा एक्स से लगा करके एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये देखो कैंसिल हुआ, टी बचेगा, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माइनस में क्या लिखेंगे, तो ये एक्स लिखा जाएगा, एक्स मॉड में लिखा जाता है कुछ इस तरह से। तो ये एक्सप्रेशन किसका निकल के आता है, पोटेंशियल किसकी वजह से, तो रिंग की वजह से। पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है जब कोई चार्ज डिस्क होती है जिसकी रेडियस आर दी गई हो और एक्स डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल चाहिए होता है, तो पोटेंशियल लिखा जाता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स लिखा जाता है, और ये होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में निकाल सकते हैं, रिंग के केस में निकाल सकते हैं। अगर रिंग के केस में ना हो, अगर कोई इस तरह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिएगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट दी गई हो, तो इनके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि डिफाइंड नहीं होंगे वो। ये हो गया लाइन चार्ज का पोटेंशियल। तो इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो इसके आगे हमारे पास,
तो कुछ इस तरह से पोटेंशियल हम लोग चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसकी वजह से पोटेंशियल लिखा जाता है। वो चाहे वो डिस्क हो या रिंग हो या फिर लाइन चार्ज दिया गया हो, सॉलिड स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उन सब की वजह से पोटेंशियल इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर कैसे वेरी करता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। तो इन सभी डेरिवेशन को एक बार दोबारा से खुद से ट्राई करेंगे। अगली क्लास में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो सेल्फ एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो उन सब के डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।